अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, इस दुनिया में मौजूद हर शख्स अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करता है और इस बात का सबूत इस मुल्क में बसने वाले लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन अपने तरीके से खुशी मनाकर करते हैं। पूरे मुल्क में छुट्टी मनाई जाती है और हर मुल्क का जश्न आज़ादी मनाने का एक अलग तरीका है जो आगे चलकर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, जहां अफवाज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात सरहदों पर पहरा देकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करती हैं, वहीं इस मुल्क के लोग जश्न आज़ादी के दिन अपने रहन सहन, खाने पीने, पहनावे, अपने मजहब में आज़ादी और अपने मुल्क की मोहब्बत में पुरजोश तरीके से खुशी मनाते नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे ममालिक के बारे में बताऊंगा जो पूरी दुनिया में निहायत पुरजोश, वलवले और हैरत अंगेज तरीके से जश्न आज़ादी मनाते हैं, और ये भी कि पाकिस्तान और इंडिया के जश्न आज़ादी मनाने में क्या फ़र्क है। और 14 अगस्त के रोज़ पाकिस्तान के हर शहर के पार्क, सड़कों, गलियों, हत्ता के हर जगह अपने मुल्क से मोहब्बत के जुनून में बच्चों, बूढ़ों और जवानों का ठाठे मारता यह समंदर आखिर किस वजह से मौजूद होता है। फ्रेंड्स, मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नंबर 5, इसराइल। फ्रेंड्स, इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो फलस्तीन की सरजमीन पर जबरदस्ती बनाया गया और इसे मुस्लिम दुनिया के कई ममालिक ने आज तक एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। और पाकिस्तान वो वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल की बलादस्ती को सरेआम न सिर्फ चैलेंज करता है बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी देता है। फ्रेंड्स, अगर हम इस जबरदस्ती बनाए जाने वाले मुल्क की जश्न आज़ादी के बारे में बात करें तो इसराइल ने अपने आप को 14 मई 1948 में एज अ कंट्री डिक्लेयर किया था। ये लोग जश्न आज़ादी के दिन अपने मुल्क के फ्लैग ओढ़कर और इसी फ्लैग के बैलून्स बनाकर हवा में उड़ाते नजर आते हैं। जश्न आज़ादी की रात आतिशबाजी की जाती है। शहरों की सड़कों पर औरतें और मर्द हया और शर्म को बालाए ताक रखते हुए खसूसी डांस पेश करते हैं। फ्रेंड्स, याद रहे कि ये वही मुल्क है जो अमेरिका के साथ मिलकर अमन का ठेकेदार बनता है और मुस्लिम मुल्क के बच्चों के हाथों में असलहा और तालिबान की हिकमत अमली पर चीखें मारता है। मुनाफिकत की तमाम हदों को अबूर करते हुए छोटे मासूम बच्चों को एडवांस असलहा चलाने की तरबियत देता है। इन बच्चों को जंगी हिकमत अमली भी सिखाई जाती है। इसके अलावा ये लोग दीवारे गिरिया पर जाकर खसूसी इबादत भी करते हैं। नंबर 4, बांग्लादेश। फ्रेंड्स, 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा यानी मशरकी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में दुश्मनों और मुल्क के अंदर मौजूद कुछ मुनाफिक लीडर्स के मुलविस होने की वजह से बांग्लादेश ने एक मुल्क की शक्ल इख्तियार कर ली। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की यौम आज़ादी की तारीख 26 मार्च 1971 है और बांग्लादेश के लोग अपने वतन से निहायत मोहब्बत रखते हैं और ये लोग अपनी जश्न आज़ादी के दिन अपने सरों पर फ्लैग बांधकर निहायत पुरअमन तरीके से सड़कों पर निकल आते हैं। एक बाकायदा सेरेमनी की जाती है जहां बांग्लादेश का परचम लहराया जाता है। स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जश्न आज़ादी की रात कैंडल बलून्स को फिजा में छोड़ते नजर आते हैं। बांग्लादेश में जश्न आज़ादी के दिन स्पेशली साइकिल रैली का एहतमाम किया जाता है जहां बांग्लादेश के लोग अपने मुल्क का झंडा ओढ़कर साइकिल चलाते नजर आते हैं। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा नस्ब किया जाता है और लोग इस मुजस्मे पर फूल बरसाते नजर आते हैं। फ्रेंड्स, याद रहे कि शेख मुजीबुर रहमान 1971 की मशरकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के सरबराह थे और बांग्लादेश की पाकिस्तान से इलायदगी में शेख मुजीबुर रहमान का एक बड़ा रोल था। नंबर 3, श्रीलंका। फ्रेंड्स, श्रीलंका 1948 से पहले तक ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था, यानी श्रीलंका द ग्रेट ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली। तब से श्रीलंका के अंदर नेशनल डे बड़े जोशीले अंदाज में मनाया जाता है। नेशनल डे पर बाकायदा परेड की जाती है और परचम भी लहराया जाता है। लोग अपने मुल्क का फ्लैग लेकर सड़कों पर निकल आते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। फ्रेंड्स, श्रीलंका के नेशनल डे पर हाथियों को स्पेशली तैयार किया जाता है और इनसे मखसूस किस्म का डांस भी करवाया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका में नेशनल डे पर आतिशबाजी भी की जाती है। नंबर 2, इंडिया।
फ्रेंड्स, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के बाद निहायत धूमधाम और जोशो जज्बे से जश्न आज़ादी मनाता है। इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डेट में सिर्फ एक दिन का फर्क है, यानी इंडिया 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज वजूद में आया। फ्रेंड्स, 15 अगस्त के दिन इंडिया में स्पेशल सेरेमनीज रखी जाती हैं, जहां हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं। आर्मी स्पेशल परेड करती है और इंडिया के वजीर आजम अपना परचम यानी तिरंगा लहराते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर मौजूद डोर्स को भी ओपन किया जाता है और इंडियन सोल्जर्स एक जानिब से दूसरी जानिब बड़े प्रोफेशनल तरीके से परेड करते नजर आते हैं। बॉर्डर पर हजारों की तादाद में इंडियन लोग अपने सोल्जर्स की परेड को देखने आते हैं और अपने सोल्जर्स पर फूल फेंककर इनको मोटिवेट करने के लिए हूटिंग भी करते हैं। इंडिया में 15 अगस्त के दिन बाकायदा सेमिनार्स रखे जाते हैं, जहां अपने वतन की मोहब्बत में भारत के मिली नगमे चलाए जाते हैं और इसके अलावा इंडियन टीवी चैनल्स पर इंडिया की पेट्रियोटिक मूवीज भी चलाई जाती हैं। फ्रेंड्स, इंडिया से बाहर मौजूद मुमालिक में मुकीम इंडियन लोग भी अपने वतन से भरपूर मोहब्बत का इजहार करते हुए 15 अगस्त यानी जश्न आज़ादी मनाते हैं और केक भी काटते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान। फ्रेंड्स, लास्ट में बात करते हैं पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके लोग अपने वतन से मोहब्बत में इस हद तक जुनूनी हैं कि अपने वतन की हिफाजत तो दूर की बात, इसकी मोहब्बत में किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये वही मुल्क है जिसकी कौम 1971 की इंडिया पाकिस्तान की जंग के दौरान हाथों में बेलचे, डंडे और कुल्हाड़े लेकर बॉर्डर पर जा पहुंची थी। तो आप अंदाजा लगा लें कि जश्न आज़ादी यानी 14 अगस्त के दिन पाकिस्तानी लोगों के जज्बात क्या होंगे। ये वो मुल्क है जिसके हर शहर में 14 अगस्त के दिन हर घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। न सिर्फ झंडा लगाया जाता है बल्कि हर पाकिस्तानी ये बात भी जहन नशीन रखता है कि उसका झंडा सबसे ऊंचा हो। हर सड़क, गली और मोहल्ले में 14 अगस्त के फ्लैग्स, बैजेस, कैप्स और दीगर एशिया के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। मस्जिदों में इस प्यारे वतन की सलामती की खसूसी दुआएं मांगी जाती हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां 14 अगस्त के दिन हर पाकिस्तानी के सीने पर पाकिस्तान का बैज मौजूद होता है। हर बच्चे के माथे पर पाकिस्तान का फ्लैग और घरों के अंदर मौजूद हर औरत की जुबान पर पाकिस्तान पाइंदाबाद के अल्फाज होते हैं। 14 अगस्त यानी जश्न आज़ादी के दिन एक जश्न का समा होता है। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी लोग वाघा बॉर्डर पहुंचते हैं, जहां पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर डोर्स को ओपन किया जाता है और दोनों तरफ से पाकिस्तान और इंडिया की आवाम बाकायदा तौर पर हूटिंग करती है। दोनों सोल्जर्स के दरमियान परेड का मुकाबला होता है और इन दोनों सोल्जर्स के दरमियान मुक्का लहराने का चैलेंज भी काबिले दीद होता है। फ्रेंड्स, जश्न आज़ादी की रात रावलपिंडी में मौजूद लाल हवेली यानी शेख रशीद की हवेली से बाकायदा तौर पर आतिशबाजी भी की जाती है, जो कई घंटे तक जारी रहती है। यानी जश्न आज़ादी के दिन खुशी में बाकायदा दावतों और खानों का एहतमाम किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको इन सब में से किस मुमालिक की जश्न आज़ादी का अंदाज पसंद आया? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।